आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात करेंगे। करनूल बस त्रासदी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि रोड सेफ्टी पर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल आम रात की तरह हुई थी। एक स्लीपर बस थी जो हैदराबाद से बैंगलोर के लिए अपने सफर पर निकली। ये एक ऐसा सफर था जो कई लोगों के लिए उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। उस बस में उस रात करीब 44 यात्री सवार थे। कोई अपने घर जा रहा था, कोई काम पर। सब अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने की उम्मीद लिए अपनी सीटों पर आराम कर रहे थे। और फिर आंध्र प्रदेश के करनूल से वो दिल दहला देने वाली खबर आई। एक ऐसा भयानक सड़क हादसा जिसने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तो चलिए एक बार देखते हैं कि हुआ क्या था। बस रात में हैदराबाद से निकलती है। 24 अक्टूबर की सुबह सुबह चिन्ना टेकुरू के पास नेशनल हाईवे पर यह हादसा होता है और टक्कर के बस कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी की पूरी बस आग की लपटों में घिर जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग लगी तो लगी कैसे, और वो इतनी तेजी से कैसे फैल गई कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। असल में ये एक भयानक चेन रिएक्शन का नतीजा था। हुआ ये कि एक मोटरसाइकिल गलत दिशा से मतलब रॉन्ग साइड से आकर सीधे बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक का पेट्रोल टैंक फट गया और उस धमाके से जो चिंगारी निकली उसने बस को अपनी चपेट में ले लिया। नतीजा, एक विनाशकारी आग जो सेकंडों में फैल गई। हादसे के बाद का जो मंजर था वो बहुत ही खौफनाक था। चारों तरफ बस अफरा तफरी, धुआं और लोगों की चीख पुकार। एक पल में जैसे सब कुछ बदल गया था। सोचिए, आग की लपटों में फंसे हुए लोग, वो अपनी जान बचाने के लिए बस की खिड़कियां तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कई लोगों को बाहर निकलने का जरा भी मौका नहीं मिला। फायर डिपार्टमेंट को इस भीषण आग पर काबू पाने में लगभग 1 घंटे का वक्त लग गया। ये 1 घंटा अपने आप में बताता है कि आग कितनी विनाशकारी थी और बचाव का काम कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। जब जांच शुरू हुई तो इस हादसे के पीछे की असली वजहें सामने आने लगीं, और जो कहानी सामने आई वो लापरवाही और नशे की एक दर्दनाक कहानी थी। जांच में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि जो बाइक सवार था वो शराब के नशे में था और गलत दिशा में गाड़ी चला रहा था। ये तो कंफर्म्ड है। इसके साथ ही बस ऑपरेटर की भी जांच चल रही है, ये पता लगाने के लिए कि क्या बस में सेफ्टी के सारे जरूरी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए थे। इस बड़ी त्रासदी के फौरन बाद सरकार भी एक्शन में आई और सभी प्राइवेट बसों की सेफ्टी जांच के आदेश दे दिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक और हादसा था या फिर हम सबके लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी? ये घटना हमें सड़क सुरक्षा के उस बड़े और जरूरी सबक की एक दर्दनाक याद दिलाती है। एक ऐसा सबक जिसे नजरअंदाज करने की कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है, जैसे बसों में फायर सेफ्टी सिस्टम को अनिवार्य किया जाए, इमरजेंसी एग्जिट साफ तौर पर दिखें, सेफ्टी इक्विपमेंट की रेगुलर जांच हो, और सबसे जरूरी, सड़क पर चलने वाले हर ड्राइवर के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। तो घूम फिर के सवाल वहीं आ जाता है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी है किसकी? क्या सिर्फ सरकार की, पुलिस की, या बस ऑपरेटर की, या फिर हम सबकी जो हर रोज सड़क पर निकलते हैं? एक बहुत कड़वी सच्चाई है, सड़क पर जरा सी लापरवाही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती है। देखिए, रोड सेफ्टी किसी एक की नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हर वो इंसान जो सड़क पर है, चाहे गाड़ी चला रहा हो या पैदल चल रहा हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन करे और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। बस हमेशा ये याद रखना चाहिए, कोई ना कोई घर पर हमारा इंतजार कर रहा है। सुरक्षित चलिए।